क्या आप जानते हैं कि एक छोटा-सा इन्फेक्शन आपके लिए इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है? पीआईडी जिसे हम बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, ये साइलेंटली हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है अगर इसके माइल्ड सिम्पटम्स को इग्नोर किया जाए तो। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अज़रा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आप देख रहे हैं चैनल फेमिनो केयर। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के कॉजेज़ क्या होते हैं, कौन-कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसके लिए कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या होते हैं, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि इसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पीआईडी होता क्या है। पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ एक असेंडिंग इन्फेक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि इन्फेक्शन नीचे से ट्रैवल करके ऊपर की तरफ बच्चादानी और जो हमारा अंडाशय होता है उसकी तरफ बढ़ सकता है। सो हम इसमें ये मानते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो वेजाइना से ऊपर की तरफ आता है, सर्विक्स में जाता है, देन यूट्रस, ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब्स तक जा सकता है, मतलब कि बच्चादानी वाली ट्यूब एंड साथ में उसका जो अंडाशय होता है वहां तक। सो अब बात करते हैं कि जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, उसके कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं। सो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के कॉजेज़ में कुछ कॉमन कॉजेज़ होते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में आता है क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया मोस्ट कॉमनली, जो कि इन्फेक्शन कॉज़ करते हैं। इसके अलावा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होना वो भी कॉज़ कर सकता है। अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो होती हैं, वो आपके लिए पीआईडी का कारण बन सकता है। एंड कुछ अदर कॉजेज होते हैं जो कि एट्रोजेनिक होते हैं, लाइक अनसेफ अगर डीएनसी हुआ है या फिर अनसेफ अबॉर्शन है या फिर पोस्ट अबॉर्टल या पोस्ट डीएनसी कॉम्प्लिकेशंस है या फिर आईयूसीडी इंसर्शन है विदाउट स्क्रीनिंग। तो ये सारे कॉजेज भी हैं जो आपका पीआईडी कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा पुअर हाइजीन भी होता है। इसमें रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सो रिस्क फैक्टर्स जैसे कि एज आपकी लो है, आपका इम्यूनिटी लेवल कम है, अनीमिया है या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन है, इसके साथ ही मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि पीआईडी कॉज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को पीआईडी है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। सो पीआईडी में जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफनली इग्नोर्ड होते हैं, उसमें मतलब बहुत छोटे छोटे से सिम्टम्स आते हैं, लाइक आपको लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, बैकएक हो सकता है, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है एंड उसके साथ में आपको थोड़ा बहुत तो पीछे की तरफ बैक पेन के साथ में वो रेडिएट भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो हैं वो इग्नोर करती हैं, दिखाती नहीं है। इसके साथ में कुछ सीवियर सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपका आपको फीवर आना, वॉमिटिंग होना, आपका जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो फाउल स्मेलिंग हो जाना, मतलब कि उसमें से बैड ओडर आना। इसके अलावा आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएं। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं, ये सारे जो फीचर्स हैं, वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज को शो करते हैं। एंड साथ ही साथ कई बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज की वजह से जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं और वो ये कंप्लेन करते हैं कि मैडम हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हमको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपको पीआईडी रहा हो, जो कि अनट्रीटेबल हो या फिर वो ट्रीट ना हो रहा एंड रिकरेंट हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर किसी पेशेंट में ऑलरेडी पहले से हिस्ट्री है पीआईडी की, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको पीआईडी वापस से हो सकता है। सो ये छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है और आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है एंड अपने गायनिक को विजिट करना है, ताकि आप जो डायग्नोसिस है उसको प्रॉपरली बनवा कर अपना ट्रीटमेंट ईजी करा सकें और कॉम्प्लिकेशंस से खुद को प्रिवेंट कर सकें। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया का मतलब होता है ड्यूरिंग सेक्स और इंटरकोर्स के बाद में आपको पेन फील होना। इसके अलावा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है। सो ये सारे थे सिम्टम्स जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है, माइल्ड सिम्टम्स को भी नहीं और सीवियर सिम्टम्स को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सो अब हम बात करते हैं कि अगर हमने ये सारे सिम्टम्स देखे हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर क्या होगा। सो डॉक्टर के पास जाने पर एज यूजुअल क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन होगा। सो एग्जामिनेशन में जो गायनिक एग्जामिन करता है, उसमें हमको सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस मिलती है,
यूट्राइन टेंडरनेस मिलती है एंड एडनेक्सल टेंडरनेस मिलती है। मतलब कि आपके जो पैल्विक और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे आपको पेन फील होता है एंड सीवियर पेन होता है। ये एक क्लासिकल ट्रायड होता है जो हमको पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज की डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग PID। सो टेस्ट जो होते हैं उसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले तो हम बेसिक टेस्ट करवाते हैं जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे कि हम WBC देख सकें। उसके अलावा CRP और ESR भी करवाया जा सकता है टू रूल आउट इन्फेक्शंस। फिर कुछ एडवांस टेस्ट या स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जैसे कि सर्वाइकल या वेजाइनल स्वैब लिया जा सकता है, जिससे कि हमें इन्फेक्शन का कॉज पता चल सके कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। देन उसके बाद में हम USG पैल्विस करवाते हैं टू सी के कहाँ पे क्या किस एक्सटेंट तक हुआ है। कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं जो हमको मिल सकती हैं जैसे कि हाइड्रोसैल्पिंग्स का जो USG में मिल सकता है। सो हाइड्रोसैल्पिंग्स का मतलब होता है कि आपका जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें पानी भर जाना या उसमें पस भर जाएगा तो उसे हम पायोसैल्पिंग्स भी बोलते हैं। देन इसके अलावा कुछ ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस भी मिल सकती है जो ट्यूब और ओवरी के जंक्शन पे बन सकती है। नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो लैप्रोस्कोपी होता है, जो कुछ स्पेसिफिक केसेस में एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसको हमको करने की नीड होती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट में हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो दोस्तों, ट्रीटमेंट जो होता है अगर अर्ली सिम्टम्स है, माइल्ड सिम्टम्स है, तो उसके बेसिस पे हम ये ट्राई करते हैं कि आपको हम एंटीबायोटिक दें और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दिया जाता है। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करता है एंड इससे आपको काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है एंड आप ट्रीटेबल मतलब आप क्योर्ड हो जाते हैं। देन नेक्स्ट जो होता है, अगर आपका ट्रीटमेंट OPD बेसिस पे पॉसिबल नहीं है, मतलब हम आपको एडमिट करने की सलाह देते हैं, तो उसमें यूजुअली ये होता है कि आपको क्रॉनिक सीवियर पैल्विक पेन होगा, फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ आप आ सकते हो। तो उस कंडीशन में हम आपको एडमिशन एडवाइस करते हैं एंड देन वहाँ पे हम IV फ्लूइड एंड IV एंटीबायोटिक्स का कोर्स स्टार्ट करते हैं टू ट्रीट PID। दोस्तों, आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर आपको एक बार PID हुआ है तो ये आपके फर्टिलिटी रिस्क को डबल कर सकता है। तो सिंगल एपिसोड ऑफ PID का मतलब है कि जो फर्टिलिटी का रिस्क है वो डबल हो सकता है, क्योंकि ये जो PID है वो आपके अगर ट्यूब्स को डैमेज करता है, फेलोपियन ट्यूब को, तो अगर ये आपके फेलोपियन ट्यूब को डैमेज करता है तो फिर इससे आपको आगे जो आपका फर्टिलिटी कंसर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड फिर आपको इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेना रहता है एंड अगर एक बार ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो फिर हमारे पास IVF का ऑप्शन ही बचता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, आपको पैल्विक पेन बना है, बैकएक होता है, वाइट डिस्चार्ज के साथ में स्मेल आती है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, ड्यूरिंग सेक्स पेन होता है, सो आप अपने गायनिक को विजिट करें और वहाँ पर अपने PID को रूल आउट करवा के जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट करें अगर वो डायग्नोस्ड होता है तो। सो अब बात करते हैं कि इसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि सबसे पहले तो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस रखें, पेरिनियल हाइजीन को मेंटेन करें। उसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास विजिट करें, एग्जामिनेशन करवाएं एंड प्रॉपर विजिट करते रहें एंड साथ में अपना जो फर्टिलिटी कंसर्न है या जो अवेयरनेस है उसके लिए आप अवेयर रहें। अब बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर ये कॉम्प्लिकेट हुआ तो सबसे पहले पूरे वीडियो में मैंने आपसे बात की है फर्टिलिटी, तो ये डिलेड कॉम्प्लिकेशन में आता है एंड कई बार एसिम्टोमेटिक या PID के सिम्टम्स ही नहीं आते हैं और पेशेंट को बार बार फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, तो उसको साइलेंट PID हम बोल सकते हैं। सो इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके अलावा ट्यूबो ओवेरियन एब्सिस बन सकती है, क्रॉनिक पैल्विक पेन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें ट्यूबल मोटिलिटी कम हो जाती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस PID में हो सकते हैं। तो अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें एंड साथ ही साथ अपने पार्टनर को भी ट्रीट करवाएं, क्योंकि अगर आप पार्टनर का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो आपको रिकरेंट PID होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करें, हाइजीन मेंटेन करें, हेल्दी डाइट लें, स्लीप प्रॉपर लें एंड स्ट्रेस को अवॉइड करें। तो ये सारे फैक्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग योर हेल्थ एंड योर कम्फर्ट। सो स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड चैनल फेमिनो केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय।